यरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से हम तत्वों का चिंतन मनन कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम कार्य कारण मीमांसा कि कार्य क्या है, कारण क्या है, कार्य होता है तो उसके पीछे का नियामक कारण क्या है, किसके ऊपर आरोप आता है और क्या आरोप आने से कोई अपराधी हो जाता है, इन सब विषयों की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने कारण के दो भेद देखे थे। एक देखा था निमित्त कारण और दूसरा देखा था हमने उपादान कारण। उपादान कारण को हम समझ चुके हैं और विगत 2 दिनों से हम निमित्त की चर्चा कर रहे हैं और आगे भी उपादान निमित्त की क्रम से आगे पीछे चर्चा चलती रहेगी। उसी में हम इन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। आज हमें इनके भेदों की चर्चा भी करनी है कि निमित्त के कितने भेद होते हैं। उससे पहले हम एक बहुत बढ़िया विषय देखते हैं। निमित्त के संबंध में ही एक बहुत बढ़िया पीपीटी की स्लाइड है, बहुत मर्म उस पीपीटी की स्लाइड में भरा हुआ है, इसलिए एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। 1 मिनट बस। आपको अगर कोई प्रश्न हो तब तक तो आप उसको ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो तब तक के लिए। हाँ जी, मिल गई। आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही होगी। बोलिए मोक्ष। सबसे पहले मोक्ष का प्रश्न देखते हैं क्या है। राग और मोह में क्या फर्क है? क्या बोला आपने? भैया राग और मोह में क्या फर्क है? राग और मोह में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया। 3 शब्द बोलते हैं, मोह, राग और द्वेष। राग द्वेष तो चारित्र की कमजोरी है, लेकिन जो मोह है वो दर्शन मोहिनी है। मतलब मोह कर्म है एक, मोहिनी कर्म अलग है और राग द्वेष दो। जैसे कि एक सिंपल रूप से देखें, मोहिनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो राग द्वेष भेद तो चारित्र मोहिनी में चले जाते हैं और जो मोह है वो अपना दर्शन मोहिनी में चला जाता है। और कहें तो उसी मोह के विस्तार राग द्वेष हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है मोक्ष? जी भैया। चलिए, यहाँ पे हम निमित्त की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो एक बार निमित्त की परिभाषा को मैं दोहरा देता हूं, इसके बाद इस स्लाइड पे हम विचार करेंगे। क्या कहा निमित्त की परिभाषा में? पेज नंबर 30 पे 141 नंबर का प्रश्न कि निमित्त कारण किसे कहते हैं? कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र आदि। ये निमित्त की हम परिभाषा पढ़ चुके, हमें समझ में आ गया कि निमित्त से काम नहीं होते हैं। तो ठीक है, जब निमित्त से काम होते ही नहीं है तो निमित्त का निषेध कर दो ना। कई लोग निमित्त का निषेध कर देते हैं कि निमित्त से जब काम ही नहीं होता तो निमित्त को कारण बताते ही क्यों? जब सारा काम उपादानगत योग्यता से होना है तो निमित्त की बात मत करो, निमित्त का निषेध करो। लेकिन हम यहाँ पे निमित्त का निषेध नहीं करते हैं। विषय ही अपना हेडिंग ही यही है कि निमित्त का निषेध नहीं करना। किसका निषेध करते हैं? जो हम पे लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग निमित्त को नहीं मानते, ये उपादान को मानते हैं। भैया हम तो दोनों को सम्यक प्रकार से मानते हैं। हम निमित्त का निषेध नहीं करते हैं, हम निमित्त का निषेध नहीं करते हैं, लेकिन निमित्त के कर्तृत्व का निषेध जरूर करते हैं। कुछ पॉइंट बदल गया।
निमित्त का निषेध नहीं करते, लेकिन निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं कि निमित्त कार्य को करता है। प्रश्न लिखा कि भगवान महावीर के जीव ने शेर की पूर्व पर्याय में चारण रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेश से आत्महित किया, तो आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हैं? हमने तो जितनी भी कथाएं सुनी है उसमें यही लिखा है कि दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे, उन्होंने उपदेश दिया और शेर को सम्यक दर्शन हो गया। कितनी सारी कथाएं हमने ऐसी सुनी है, अलग अलग जगह भी पढ़ी है, इतनी बार सुनी है। तो देखो हुआ ना कि किससे काम हुआ, दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया तो काम हुआ। वो दो मुनिराज नहीं आते तो काम नहीं होता। ऐसे अनेक उदाहरण हम लगा लें कि जीवंदर स्वामी ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो स्वर्ग में पैदा हो गया, अर्थात स्वर्ग देव बन गया वो, नमोकार मंत्र को सुनाने से। अब एक बार विचारें, क्या नमोकार मंत्र सुनाने से वो देव बना है या उसका देव बनना था तो वो देव बना है? ऐसे ही शेर को उस पर्याय में सम्यक दर्शन होना था तो हुआ है, या दो मुनिराज आए थे तो हुआ है? मतलब कि कर्तृत्व क्या है? नमोकार मंत्र से स्वर्ग जाते हो तो भैया अंत समय में नमोकार मंत्र का जाप ही करते रहे हम, तो स्वर्ग पक्का निश्चित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। या हम कहें कि मुनिराज हमें भी उपदेश दे दें, चलिए ठीक है, अभी चारण रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते तो क्या हुआ, सामान्य मुनिराज हमें उपदेश दे दें तो हम हमारा भी आत्महित हो जाएगा। उत्तर देखिए कितना बढ़िया लिखा कि निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं। निमित्त तो है ही, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ तो हम कहेंगे तो यही कि दो मुनिराज सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं। लेकिन निमित्त की परिभाषा दोहराइए। निमित्त की पहली परिभाषा में पहली पंक्ति में लिख दिया कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होते, अर्थात निमित्त से कार्य नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड कि निमित्त से कार्य नहीं होता, मतलब कि निमित्त के कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है, निमित्त का निषेध नहीं किया जा रहा है। अगर हम कौन होते हैं वास्तव में निमित्त का निषेध करने वाले? बार बार हमारे जिनवाणी में 99% निमित्त के कथन किए गए हैं और हम जिनवाणी के विरुद्ध बोलेंगे क्या? नहीं, हम निमित्त का निषेध नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को ऐसी भ्रांति है कि निमित्त से कुछ होता है, इनको करने से कुछ होता है, सूर्य लग गया, सूर्य का ग्रहण हो गया तो सूर्य के ग्रहण से हमारा बुरा हो जाएगा, क्या कि सूरज को ग्रहण लग गया तो हम सब पे बहुत सारा संकट आ चुका है, अब हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये क्या है? निमित्त का कर्तृत्व, कि सूरज आपके में कुछ करता है, कि सूरज को ग्रहण हो चुका है तो हमें कुछ होगा। नहीं, वो निमित्त है, निमित्त से कभी भी कार्य होते नहीं है। अब क्या होगा, जब जब किसी के ऊपर सूर्य ग्रहण हुआ और किसी के ऊपर ऐसा कार्य हो गया कि उसके साथ बुरा हो गया, तो आरोप किस पे आ गया? देखो सूरज ग्रहण था ना, हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और तुम बाहर चले गए ना तो तुम्हारा बुरा हो गया। भैया उसको तो थोड़ी देर में वैसे ही हार्ट अटैक आने वाला था, और अब उसी समय चला गया तो आरोप सूरज पे आ गया कि सूर्य का ग्रहण लगा हुआ था और हमने मना किया था और उसको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन हार्ट अटैक आना तो निश्चित था, उसकी आयु कर्मों के निषेक पूरे होने थे तो उस समय होंगे। अब दिन पर आरोप आ गया कि इस दिन पे काम हो गया ऐसा। मतलब कि निमित्त के कर्तृत्व का निषेध किया जाता है, निमित्त का निषेध नहीं किया जाता। आगे देखिए कितना बढ़िया कह रहे हैं, मात्र उपदेश से ही आत्महित होता तो बहुत जीव सुनते हैं। अगर उपदेश सुनने से ही सबका आत्महित होता तो समो शरण में लाखों करोड़ों जीव साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, सबका कल्याण क्यों नहीं हो जाता? नहीं होता। ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली, राजा ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली तो उनके साथ 4000 राजाओं ने और दीक्षा ले ली। कितने? एक एक राजा ने दीक्षा ली जिनको सच्चा वैराग्य आया था, और उनको देख देख के कितने लोगों ने दीक्षा ले ली? 4000 राजाओं ने और दीक्षा ले ली। तो सब सच्चे दिगंबर साधु बन गए होंगे? भैया कुछ से तो वो पालन ही नहीं हो पाया। ऋषभ देव मुनिराज अपनी आत्मा में लीन बैठे हुए हैं और दूसरे जीव, अब वो आत्मा के बारे में तो जानते ही नहीं। भावुकता में उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया है। अब ऋषभ देव भगवान अपनी आत्मा में ध्यान बैठे हैं और दूसरे मुनिराज बार बार जो भावुकता में बन गए हैं, वो बार बार आंख खोल के देख रहे हैं, कब आहार पे जाएंगे, कब आहार पे जाएंगे, कब इनकी आंख खुलेगी तो पूछेंगे कब इनकी आंख खुलेगी। भैया वो आंख खोलने के लिए मुनिराज नहीं बने हैं, वे तो अपनी आत्मा को जानने के लिए मुनिराज बने हैं। अगर उनको देख के ही सब सच्चे मुनिराज बनने लग जाते तो 4000 गलत क्यों हुए? बाद में वे भी सही हुए। लेकिन
एक बार तो देखम देखी के कार्य से बुरा होता ही है। ऐसे उपदेश तो हम सब सुनते हैं, स्वाध्याय तो हम बहुत सालों से करते हैं, तो सबका कल्याण क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। वो क्षणिक उपादान नंबर 2 याद कीजिए, क्षणिक उपादान नंबर 1 याद कीजिए। क्या कह रहे हैं? तत्समय की योग्यता। क्षणिक उपादान नंबर 2 कि अगर योग्यता होगी तो ही कार्य होगा, योग्यता नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। उस शेर की पर्याय में जो जीव था उसके सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की काल पक चुका था, अब प्राप्त होने ही वाला था। अब उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और सामने मुनिराज उपदेश दे रहे थे तो सम्यक दर्शन हो गया। एक बार थोड़ी कल्पना करके देखिए, थोड़ा और इस उदाहरण को थोड़ा और एक्सपैंड कीजिए। शेर कौन सी भाषा जानता है और मुनिराज कौन सी भाषा जानते हैं? मुनिराज शेर को उपदेश दे रहे हैं तो किस भाषा में दे रहे होंगे? सोच के देखो। मोक्ष, बताओ, शेर की कौन सी भाषा होती है और अपने मुनिराजों की कौन सी भाषा होती है? देवनागरी होगी। भैया हमारे मुनि राजों की तो साधारण भाषा होगी जो उस समय में इस्तेमाल होती होगी, वो तो नहीं पता कौन सी होती थी, लेकिन भैया वही भाषा होगी हमारे मुनि राजों की जो उस समय में होती होगी। और शेर की पर्याय तो सॉरी शेर की भाषा तो वो वाली होगी, मतलब धारने धार दाहर। दहाड़ने वाली। मतलब शेर की आवाज तो दहाड़ने वाली है। वो मुनिराजों की भाषा नहीं समझता, मुनिराज उसकी भाषा नहीं समझते, लेकिन आरोप किस पे आया? उन दो मुनिराजों पे। अब सोचिए, मुनिराज अपना उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, तुम अपना कल्याण करो, और अंतरंग में उसकी परिणति शुद्ध होती जा रही है और उसका परिणति शुद्ध हो गई और उसको सम्यक दर्शन शेर की पर्याय में हो गया। आरोप किस पे आया? कि भगवान महावीर दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेश सुन के सम्यक दर्शन हुआ। भैया उपदेश सुना ही है, समझ में नहीं आया, वो तो पूर्व की देशना काम कर रही थी। साक्षात मुनिराज सामने दिख गए, उनको देख के पूर्व की जाति स्मरण हो गया, पूर्व का ज्ञान हो गया, पूर्व के संस्कार जागृत हो गए और सम्यक दर्शन हो गया। आरोपण उन दो मुनिराजों पे आ गया। ऐसे लिख रहे हैं, मात्र उपदेश से ही आत्महित होता तो बहुत जीव सुनते हैं, सबका हित क्यों नहीं होता? जैसे मारीची ने आदिनाथ तीर्थंकर का उपदेश तो सुना परंतु आत्महित नहीं हुआ। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, अतः कहते हैं कि निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है। नोट कर लीजिए इस लाइन को बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होते हैं, लेकिन हमारा पूरा जीवन निमित्तों को इकट्ठा करने में ही रह जाता है कि काश मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होती तो मैं वहां जा पाता, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं विदेश घूम पाता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता। भैया हम निमित्तों का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या लिखा? कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। मतलब जब कार्य हो जाएगा तो कार्य को देख के कहा जाएगा कि ये इस कार्य में निमित्त बन रहे थे। जब आप विदेश जाओगे तो कहा जाएगा कि पैसा विदेश जाने में निमित्त बना। वो बड़ी गाड़ी जो सपने हैं बड़ी गाड़ी में बैठने के, जब गाड़ी में बैठोगे, जब गाड़ी आ जाएगी तो कहा जाएगा कि गाड़ी के निमित्त से हम पूरे देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन अब निमित्तों का इंतजार करना, हालातों को दोष देना, जो जीव अज्ञानी होते हैं, वस्तु व्यवस्था को नहीं समझते हैं, कारण कार्य मीमांसा को नहीं समझते हैं, वे दोष निमित्तों पर दोष देते हैं। अपने हालात कि क्या करें, हम तो बहुत बड़ा बनना चाहते हैं कि हमारे तो फूटे कर्म हैं। क्या? हमारे कर्म बहुत फूटे हैं, हम तो बहुत बड़ा सोचते हैं, लेकिन क्या करें, कर्म हमारे इतने बेकार है, हमारा भाग्य साथ नहीं देता। भैया कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। अपने भाग्य को दोष देने वाले जीव कभी आगे बढ़ पाते नहीं है। भाग्य को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है, भाग्य जैसा है वैसा ही रहेगा। हम क्या करें? जो हम कार्य करेंगे उसमें निमित्त खुद अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि निमित्तों की परिभाषा में ही क्या है? अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहा जाता है। बहुत बढ़िया पंक्ति है। अतः कहते हैं कि निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होते, कि ऐसा होगा तो मैं कार्य कर पाऊंगा, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो ही मैं पढ़ पाऊंगा, मेरा टीचर बड़ा अच्छा होगा तो ही मैं पढ़ पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा एडमिशन कहीं और कराओ, मैं नहीं, मैं इनके हाथों से बना खाना नहीं खाता। मतलब ये क्या है? हम निमित्तों के अनुसार कार्य देख रहे हैं, लेकिन निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होते, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। जैसे वेश्या को देखकर रागी को राग आता है और वैरागी को वैराग्य आता है। एक ही वस्तु है, अलग अलग एंगल से अलग अलग लोग देख रहे हैं, अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे हैं।
निमित्तों के अनुसार नहीं। अगर उस वेश्या को देख के सबको राग उत्पन्न होना होता तो सबको राग उत्पन्न होता, लेकिन सबको राग उत्पन्न होता नहीं है। कहीं कहीं पोस्टर्स लगे हैं बहुत गंदे गंदे, हम सड़कों से जा रहे हैं तो बहुत गंदे गंदे पोस्टर्स लगे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, ये पोस्टर्स है ना, इसकी वजह से मेरे भाव बिगड़ जाते हैं। आदरणीय दादा बहुत बढ़िया सुनाते हैं इसके संबंध में कि पोस्टर्स लगे हैं इसलिए मेरे भाव बिगड़ जाते हैं। ये सारे पोस्टर्स ही यहाँ से हट जाने चाहिए। क्या कहता है, ये सारे पोस्टर्स ही यहाँ से हट जाने चाहिए। भैया तुझे ज्यादा परेशानी हो रही है तो तू अपनी गाड़ी आगे कर ले, पोस्टर हटवाने से क्या हो जाएगा। दुनिया भर में, देश भर में इतने पोस्टर लगेंगे तो कहाँ कहाँ से बचेगा। पहले देखेगा कि यहाँ यहाँ पोस्टर है तो यहाँ यहाँ से हम गाड़ी नहीं निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर अंतरंग की परिणति ही मैली है तो बाहर निमित्तों पे कितना ही आरोप दे लें, अंतरंग ही मैला है तो बाहर सब कुछ मैला दिखता ही दिखता है। इच्छा करती है कि ये पोस्टर हट जाने चाहिए, इतनी अश्लीलता फैल रही है, ये करो वो करो ये करो, इतने विकल्प आते हैं। भैया निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होते। अभी तक आरोप दे रहे हैं कि इस चित्र को देख लिया ना इसलिए मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गया। भैया तुम्हारे मन में पहले से विकार था और आरोप तुम निमित्तों पे दे रहे हो कि उसको देख के तुम्हारा विकार आ गया। उसको देख के विकार नहीं आता है, विकार अंदर होता है तो बाहर आरोप देते हैं। कल उदाहरण देखा था उस एक छोटे से बच्चे का जो पेपर में फेल हो जाता है और कहता है, क्या कहता है कि टीचर अच्छा नहीं था, पेपर बहुत कठिन था। मतलब कि दूसरों पे दोष देना, अपनी योग्यता जानते नहीं है, खुद में कमी है और बाहर दोष ढूंढते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर हम निमित्त उपादान के सिद्धांत को गलत समझ लेंगे तो निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। और यहीं पे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की कोटेशन नोट की 243 पेज नंबर, क्या लिखा, बहुत बढ़िया। मतलब टोडरमल जी के शब्द ही इतने महान हैं। कह रहे हैं, एक सेकंड मोश, एक बार हम इस पंक्ति को पढ़ लें फिर आपके पास आते हैं। क्या लिखा, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबरन। जबरन माने जबरदस्ती। पर द्रव्य तो हमारा कुछ जबरदस्ती सुधार बिगाड़ करता नहीं है। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। इसीलिए इसीलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। क्या, बहुत सच्ची में जितना मर्म इसमें से निकाला जाए, जितना रस इसमें से निकाला जाए उतना आनंद आएगा। ऐसा अमृत इन पंक्तियों में भर दिया कि पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। कोई आपको चाटा मार के चले जाए तो गुस्सा आता है कि सामने वाले ने मुझे चाटा क्यों मार दिया, उसकी इतनी मजाल, मेरे से छोटा होके मेरे से बदतमीजी से बात करता है, बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। हमारे शासन में ऐसा नहीं चल सकता। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें। और एक बार इस पंक्ति को याद कीजिए, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। मतलब पर द्रव्य की वजह से तुझे क्रोध आया ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है और निमित्त कार्य को करता नहीं है। तुम्हें सामने वाले ने गुस्सा नहीं दिलाया है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, इसीलिए तुम गुस्से में कह रहे हो कि सामने वाले ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। उस दूसरे ने तुम्हें अपशब्द बोल दिए, तुम्हें गाली दे दी तो हमें लग रहा है सामने वाला व्यक्ति बहुत बुरा है। लेकिन एक बार अपने बारे में विचारें, अपने मन में जो कषाय भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उन कषायों की वजह से क्या हम बुरे नहीं है। मतलब हमारे मन में कषाय उत्पन्न हो रही हैं तो हम बुरे लगते नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। भैया हमसे सहन नहीं होता अगर कोई हमसे, वैसे तो हम बहुत शांत प्रकृति के हैं, लोगों की बातें सुनने योग्य होती हैं, इतनी हंसी आती है, वैसे तो हम बहुत शांत प्रकृति के हैं। जैसे ही कोई मेरे कामों में उंगली करता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाता है, तो मेरे से सहन नहीं होता। वैसे तो मैं बहुत शांत प्रकृति का हूँ। भैया वैसे तो शांत सब रह लेते हैं, प्रतिकूलताओं में जो शांत रहता है वो महान बनता है। शांत वैसे तो सभी शांत हैं, कोई तो शांति बैठा है, लेकिन जब प्रतिकूलताएं आती हैं वास्तव में तो वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है और हम वहां पे ही अपना जो होश है, अपना सब कुछ भूल के उस पे गुस्सा करने लग जाते हैं, उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी उन जीवों के लिए, कह रहे हैं पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। मतलब अपने भाव बिगड़ते हैं तो जिसने बिगाड़े हैं ना वो बाह्य निमित्त है। अभी निमित्त के दो भेद करेंगे अभी हम, अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त। वो तो बाह्य निमित्त है और अंतरंग निमित्त तो अपनी कषाय उत्पन्न हो रही है ना, वो अंतरंग निमित्त है। और क्या कह रहे हैं, इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं।
जब कोई तुम्हें जीव परेशान नहीं करता है, सामने वाले ने कुछ परेशान नहीं किया, तब भी कोई शांत बैठा है और एकदम पागल सा हो गया, उसको गुस्सा आने लग गया। मतलब कि कोई पर्टिकुलर वस्तु जो जिसको हम निमित्त समझ के कह रहे हैं कि सामने वाला हमें परेशान करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए नियम रूप से वो निमित्त भी नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने तो एक स्टेप आगे बढ़ के कह दिया कि वो नियम रूप से निमित्त भी नहीं है, क्योंकि निमित्त तो बाह्य निमित्त है और उससे तो हमारा सुधार बिगाड़ होता नहीं है। बोलिए मोक्ष। भैया मैं भी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, तो उसमें से कितनी सारी गाड़ियां जाती है, रोज हजारों गाड़ियां जाती हैं, लेकिन किसी का भी उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए वो एक्सीडेंट होने में निमित्त बन जाता है। हाँ जी, मतलब आप इसमें कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं या बात बता रहे हैं, निमित्त उपादान का उदाहरण बता रहे हैं? तो बता रहा था। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार मोक्ष के लिए तालियां बजाएं, कितना बढ़िया बताया कि स्पीड ब्रेकर से हजारों लाखों गाड़ियां रोज जाती हैं, तो जिसका एक्सीडेंट उसके माध्यम से होता है तो वही उसमें निमित्त बन जाता है। अब हम परिस्थितियों पे दोष दें कि तुम सामने से चल के नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने स्पीड ब्रेकर पे तेज गाड़ी भगा दी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। भैया जो कार्य होता है अपनी योग्यता से होता है, सामने वाले व्यक्ति ने कुछ सुधार बिगाड़ नहीं किया, कुछ ना कुछ गलती तो तुम्हारी भी होगी ही होगी। ताली कभी भी एक हाथ से बज नहीं सकती, और जो दूसरा हाथ है वो तो निमित्त मात्र है। एक जो अपना हाथ है वो तो उपादानगत योग्यता से सहित है, और दूसरा हाथ निमित्त मात्र है ताली को बजाने में। मतलब बजेगी तो दोनों सही, उपादान निमित्त दोनों एक साथ उपस्थित होंगे, लेकिन कार्य तो उपादानगत योग्यता से ही होता है। उसमें निमित्त पे आरोप आता है कि ये कार्य इसने यहाँ पे किया है। इतना हमने यहाँ पे देखा। अब समय आ गया है, बहुत दिनों से मन में जिज्ञासा होगी, होगी नहीं होगी, मेरे मन में जरूर जिज्ञासा है इनके भेदों के बारे में जानने की। कह रहे हैं कि निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने कारण के दो भेद किए थे, उपादान और निमित्त। उपादान में भी दो भेद कर दिए, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में भी दो भेद कर दिए, क्षणिक उपादान नंबर 1 अर्थात अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय, और क्षणिक उपादान नंबर 2 जिसका नाम है तत्समय की योग्यता। अब हम यहाँ पे निमित्त के भेदों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो निमित्त के एक प्रकार बताया जिसमें दो अलग अलग प्रकार बता रहे हैं, मतलब कि तीन अलग अलग प्रकार से हम निमित्त के भेद देख सकते हैं। यहाँ पे पहले प्रकार का भेद बता रहे हैं, उदासीन और प्रेरक। मतलब निमित्त के दो प्रकार कौन से हो गए, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। शब्दों से लग रहा है उदासीन निमित्त कि ये निमित्त बहुत उदास होते होंगे, मतलब जो लोग उदास हो जाते हैं उनको मनाना चाहिए, चलो आओ उनको मनाकर आते हैं। कोई घर में रूठ जाता है, चलो उसको मनाकर आते हैं तो मान जाएगा, फिर वो थोड़ी प्रेरणा, थोड़ी शक्ति आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसका ऐसा कुछ भी अर्थ नहीं है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, प्रेरक निमित्त, मतलब कि हमेशा प्रेरणा देता रहता होगा, प्रेरक होगा बिल्कुल। यहाँ पे ऐसी भी कोई बात नहीं है। उदासीन और प्रेरक ये किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ऐसा नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त में कौन कौन से निमित्त आते हैं, प्रेरक निमित्त में से कौन कौन से निमित्त आते हैं और क्यों आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उदासीन निमित्त में कहा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये कैसे हैं, उदासीन द्रव्य हैं। और ब्रैकेट में सबके एक चीज कॉमन लिखी, क्या लिखी, इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से इन्हें उदासीन कहा जा रहा है। मतलब कि 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य इच्छा से रहित हैं और निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ परिणमन नहीं करते हैं, परिणमन तो करते हैं, लेकिन इच्छा नहीं है तो निष्क्रिय है बिल्कुल, नाक बराबर है, परिणमन करते हैं लेकिन निष्क्रिय का भी यहाँ पे अलग प्रकार से अर्थ है, और पुद्गल परिणमन करते हैं। उदासीन निमित्त धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य उदासीन निमित्त होते हैं। धर्म द्रव्य बहुत उदास हो चुका है, चलो उसको मनाने चलते हैं। अधर्म द्रव्य बहुत उदास हो चुका है, उसको मनाने चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रेरक निमित्त क्या कह रहे हैं, 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्य प्रेरक निमित्त हैं, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। क्यों है ये प्रेरक निमित्त, क्योंकि ये दो द्रव्य इच्छावान भी होते हैं और क्रियावान भी होते हैं। कहीं आपने शब्द सुना है क्रियावान,
हमने कहीं कहीं ऐसा भेद अभी लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पहले पढ़ के आए हैं। थोड़े अपने मन को टटोलिए, थोड़े रिवाइंड कीजिए अपनी स्टोरीज को, अपनी क्लासेस को। उसमें हमने पढ़ा है कि क्रियावान कौन होते हैं और क्रियावान कौन नहीं होते। कौन बताना चाहेगा जल्दी से? होते हैं श्रावक, होते हैं क्रियावान। श्रावक होते हैं क्रियावान। और भैया आपने जीव और पुद्गल में बताया था उनकी क्रियावती शक्ति होती है। जीव और पुद्गल में वो क्रियावती शक्ति है, अगर क्रियावान है तो श्रावक, श्रद्धावान, क्रियावान और भी। ये आपको कंफर्म है या आप वैसे ही तुक्का लगा रहे हैं? क्या चीज भैया? ये क्रियावान? क्रियावती शक्ति। नहीं, वो आपने बताई थी एक बार क्लास में, जीव और पुद्गल की क्रियावती शक्ति से ही वो उनका जैसे चलना वगैरह जो होता है ना, कि जिसमें एक चीज दूसरी जगह से इसलिए पहुंच सकती है। पुद्गल की, जीव और पुद्गल दोनों में क्रियावती शक्ति होती है। हाँ जी, मतलब आपको कंफर्म है ना कि इसका यही उत्तर है? कॉन्फिडेंस है ना? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्फिडेंस? अरे हमने बिल्कुल सही पढ़ा है, आपको बिल्कुल सही याद है। क्रियावान मतलब क्रियावती शक्ति। तो हमने यही पढ़ा था कि दो द्रव्य होते हैं, जीव और पुद्गल द्रव्य, इनमें ही क्रियावती शक्ति पाई जाती है। विचारिए, जब हमने पेज नंबर 2 की वो प्रश्न जिसके अंदर जीव के विशेष गुणों का खुलासा किया गया था, नहीं 6 द्रव्यों के प्रत्येक प्रत्येक के विशेष गुणों का खुलासा, राइट हैंड के पेज पे बिल्कुल नीचे की दे रखा था। आधा आंसर 2 लाइनों में नीचे होगा, 1 लाइन में, और बाकी आंसर अगले पेज पे, जिसमें लिखा कि जीव द्रव्य के ये विशेष गुण, और आखिरी में लिखा क्रियावती शक्ति इत्यादि। पुद्गल भैया में लिखा स्कूल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति इत्यादि। याद आ गया सबको? हाँ। चलिए, सबको याद आ गया। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। क्रियावती शक्ति क्या होती है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना। देखिए, आप सारी पुरानी बातों को याद रखोगे तो आगे भी वो काम आ रही है। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात हो रही है। क्रियावान मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये तो क्रियावती शक्ति है ही। और क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन पूर्वक स्थिर होना, इसे भी क्रियावती शक्ति के अंदर ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है, और तो ये तो क्रियावती शक्ति हो गई, चलने रूप, और वहां पे जाके रुक जाता है। तो गमन पूर्वक स्थिति जिसकी हुई है उसको भी क्रियावती शक्ति में लिया जाएगा। और जो द्रव्य गमन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? जीव के पास तो चलो इच्छावती मतलब कि इच्छावान है जीव तो, लेकिन पुद्गल तो इच्छावान नहीं है, लेकिन पुद्गल क्रियावान तो है ना। पुद्गल में अपनी क्रियावती शक्ति अलग है। मतलब कि जीव उसको लाता हो ऐसा नहीं है। हम कभी घूमने गए और कुछ चीज हम वहीं पे भूल के आ गए, और हमें लग रहा था कि हम भूल चुके हैं, और लेकिन जब हमने घर पे आके बैग खोला तो देखा अरे हम तो ये चीज भूले ही नहीं थे। अब ये क्या है? मतलब उस वस्तु की क्रियावती शक्ति अलग है। मतलब जीव उसको क्रिया नहीं कराता, कि हम सोच रहे हैं कि हम वो चीज भूल के आ गए हैं, अब तो वो चीज गई। मैं लेकर आता तो वो चीज आ जाती, मैं भूल गया तो वो चीज वहीं पे रह गई। नहीं, सभी पुद्गल द्रव्यों की क्रियावती शक्ति अलग अलग है। सब सब खुद क्रियावान है। इसीलिए पुद्गल द्रव्य इच्छावान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जानना देखना नहीं होता। तो जीव इच्छावान भी है, क्रियावान भी है, और पुद्गल द्रव्य क्रियावान होने से उसे प्रेरक निमित्त के अंदर लिया जाता है। जैसे धर्म द्रव्य से हमें कोई इच्छा, उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है, वो निष्क्रिय तत्व है बिल्कुल। तो इसलिए उनको उदासीन में रखा है, और प्रेरक में जीव और पुद्गल को रखा है। जैसे कि हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गए, उदाहरण में कह रहे हैं, उदासीन और निमित्त दोनों में। हम एक क्षेत्र से हम अपने रिश्तेदारों के घर गए, तो किसी ने कहा हमारी फैमिली मीटिंग थी, फैमिली का रीयूनियन हो रहा था, सबकी फैमिली टुगेदर की मिलने का प्रोग्राम बनाया, तो सारे लोग आ गए। तो मेरी मौसी ने मुझे कहा कि चलो उनके घर चलते हैं, नानी के घर चलते हैं। हमने उनको कहा। तो हम दूसरे जीव को बोलने में कैसे निमित्त बन गए? प्रेरक निमित्त बन गए। क्या बने हैं? प्रेरक निमित्त। और उस समय उदासीन निमित्त भी अपना कार्य कर रहे थे। धर्म द्रव्य अपना काम कर रहा था। धर्म द्रव्य का काम क्या है? परिभाषाओं को याद कीजिए। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व, गति हेतुत्व। अब आप वहां से वहां तक जा रहे हो, अपने घर से नानी के घर तक जा रहे हो, तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त बन रहा है। आपकी ट्रैफिक लग गया तो आपकी गाड़ी वहां पे रुक गई, तो अधर्म द्रव्य वहां पे रुकने में निमित्त बन गया है। आप जहां पे जा रहे हो वहां पे आकाश द्रव्य आपको स्थिति दे रहा है। नानी ऐसा नहीं कहती है घर पे जाके, जाओ बेटा घर से बाहर निकल जाओ, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, हमारे घर में जगह नहीं है।
भैया आप हमें जगह नहीं देते हो, आकाश द्रव्य है हमारे साथ, आकाश द्रव्य हमें जगह देने में निमित्त बनता है। और कैसा निमित्त है वो? उदासीन निमित्त है। मतलब वो कोई प्रेरणा नहीं दे रहा हमको किसी प्रकार की, ऐसा कुछ करो। बिना प्रेरणा दिए भी सब कुछ काम कर रहा है, उसमें इच्छा शक्ति भी नहीं है और वो निष्क्रिय भी है। सक्रिय होके हमसे कोई काम नहीं करा रहा, मतलब जबरन कोई काम नहीं करा रहा। वास्तव में तो प्रेरक निमित्त भी कोई हमें जबरन काम नहीं कराते हैं कि हमें जबरदस्ती कुछ करते हो। आगे हम नोट पढ़ेंगे। ऐसी काल द्रव्य किस समय पहुंचना है, कब क्या करना है, जो परिणमन होना है वो सब परिणमन चल रहा है। तो 4 द्रव्य हमेशा उदासीन होते हैं और 2 द्रव्य हमेशा प्रेरक होते हैं। नोट दिया। यद्यपि यह भेद है, क्या भेद है? उदासीन और प्रेरक। ऐसे निमित्त में ये यद्यपि भेद कर रहे हैं, तथापि कार्य उत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही होते हैं। धर्मास्तिकाय मतलब धर्म आदि द्रव्य। जैसे धर्म आदि द्रव्य उदासीन होते हैं, उसी तरह प्रेरक निमित्त भी कार्य की उत्पत्ति में उदासीन ही होते हैं। क्यों? टोडरमल जी की पंक्ति को याद कीजिए। क्योंकि कोई भी पर द्रव्य हमें जबरन कार्य नहीं कराता है। पर द्रव्य में जीव और पुद्गल को यहाँ पे ले लीजिए, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है कुछ भी काम करने के लिए। अगर आप वहां पे चले जाएंगे तो कोई भी निमित्त बन जाएगा जिसने आपको कहा था। वास्तव में तो वे प्रेरक निमित्त भी धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि बाकी सब द्रव्य कैसे हैं? धर्मास्तिकायवत है। वत अर्थात के समान, देखा ना, धर्मास्तिकाय के समान। तो धर्मास्तिकायवत कि बाकी द्रव्य जो हमें प्रेरक नजर आ रहे हैं वो वास्तव में उदासीन ही है, क्योंकि वो भी कुछ कार्य तो करते नहीं है। क्योंकि निमित्त की परिभाषा तो ऊपर एक ही बैठी हुई है। ऐसा ना कि उदासीन निमित्त में निमित्त की परिभाषा अलग हो जाती हो और प्रेरक निमित्त में परिभाषा अलग हो जाती हो। निमित्त की परिभाषा तो एक ही है, क्या? जो कार्य स्वयं तो नहीं करते लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है। मैं इतनी बार इस परिभाषा को दोहरा चुका हूँ, अंत में मैं किसी से भी निमित्त की परिभाषा पूछ सकता हूँ। इसलिए सब याद कर लें इस परिभाषा को, क्योंकि इतनी बार दोहरा रहा हूँ, इतनी बार निमित्त को पढ़ रहे हैं, तो सबको ये परिभाषा याद हो जानी चाहिए। तो ये सब भी कैसे हैं? धर्मास्तिकायवत ही होते हैं, ये प्रेरक निमित्त भी। यहाँ पे तो 2 ही प्रकार के निमित्त के भेद बताए, हम 2 प्रकार के और जान लेते हैं। कैसे कैसे? निमित्त के एक और प्रकार से 2 भेद मिलते हैं। एक मिलता है अंतरंग निमित्त और एक मिलता है बहिरंग निमित्त। क्या भेद कहे? अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त का ये मतलब नहीं है कि कुछ अपना उपादान से कुछ काम होता हो तो हमने उसको ही अंतरंग में कुछ कह दिया हो, ऐसा नहीं है। अंतरंग और बहिरंग निमित्त ये भेद कैसे बने हैं? दूरी के हिसाब से। जो कार्य की उत्पत्ति में थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं उन्हें बहिरंग कारण कह दिया, बहिरंग निमित्त कारण कह दिया। और जिनका कार्य की उत्पत्ति में डिस्टेंस कम है उसे हमने क्या कह दिया? हमने उसे अंतरंग निमित्त कह दिया। जैसे कि कोई सामने से, आप में से तो कोई नहीं आएगा, लेकिन कोई बहुत बुरा व्यक्ति सामने से आया और उसने जोर से चाटा लगा दिया, जोर से मुझको चाटा लगाया, और मुझे क्या ख्याल आ रहा है? मुझे एकदम गुस्सा आ रहा है कि सामने वाले ने मुझे थप्पड़ मार दिया। हर समय मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाले ने मुझे मार दिया, वो इतना बड़ा हो गया क्या? इतनी तो उसमें तमीज नहीं है कि मुझे मार दिया। बार बार मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ। अब इसी परिस्थिति में 2 निमित्त है, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। क्या है? बहिरंग निमित्त तो वो व्यक्ति है जिसने आपको चाटा मारा है, जिसने मुझे चाटा मारा है, वो चाटे को मारने में बहिरंग निमित्त है। और अंतरंग निमित्त क्या है? अंतरंग निमित्त है आपकी कषायों की उत्पत्ति। आपकी अनंतानुबंधी कषाय का उदय आया तो इतने मान जागृत हो गया कि उसने मेरे मान को खंडित कर दिया सबके सामने। तो हमें क्या लग रहा है? हम अंतरंग और बहिरंग निमित्त में बहिरंग बहिरंग निमित्त को देखते हैं कि सामने वाले ने मुझे मार दिया, सामने वाले ने मुझे मार दिया। भैया एक बार अंतरंग निमित्त की ओर झांक के देखो, कर्मों का उदय ऐसा था इसलिए ऐसा कार्य हुआ। समझ में आया कुछ अंतर? क्षेत्र के हिसाब से है। वो व्यक्ति जिसने चाटा मारा है वो बहुत दूर है और कर्म हमारे बिल्कुल नजदीक है। तो जो चीज हमारे बिल्कुल नजदीक होती है उसे हम अंतरंग कारण कह देते हैं, और जो दूर की चीज है उसको बहिरंग कारण कह देते हैं। देखिए कितना वस्तु स्वरूप कितना क्लियर है। जो साक्षात कह रहे हैं कि बहिरंग बिल्कुल बाहर का है, मतलब कि सामने वाले के चाटे से तो मुझे गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, यहीं पे बात क्रॉस हो गई। दूसरी बात अंतरंग निमित्त, और अंतरंग निमित्त क्या है? कषायों की उत्पत्ति। क्योंकि कषायों की जो कर्मों के कारण उत्पत्ति हो रही है वो कषाय भी पर वस्तु है।
कषाय भी पर वस्तु हैं, वो कर्मों का उदय आ रहा है, तो कर्म और आत्मा अलग अलग चीजें हैं, एक चीज तो नहीं है। कर्म पौद्गलिक होते हैं, क्या जी? हाँ जी, जो कर्म होते हैं वो तो पौद्गलिक होते हैं, और जो दूसरी चीजें हैं, जो कर्म है वो पौद्गलिक है, और जो अपनी आत्मा है वो अपनी आत्मा है। तो दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पे हो गई। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, हम बार बार बहिरंग निमित्त को दोष देते हैं, अंतरंग निमित्त को देखते ही नहीं है कि हमारी कषायों की उत्पत्ति हुई है तो हमें सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन नहीं, हम तो हथियार लेके, बैट लेके, हॉकी स्टिक लेके सामने वाले से लड़ने चले जाते हैं कि तुमने मुझे कैसे मार दिया, तुम मुझे बहुत मार रहे हो, और सामने से लड़ाई करके आ जाते हैं। लेकिन एक बार अंतरंग निमित्त की ओर भी देखें, और वास्तविक काम तो अपनी उपादानगत योग्यता से हो रहा है। थोड़ा और डीप में जाए तो वहां पे अंतरंग निमित्त भी कुछ नहीं कर रहा और बहिरंग निमित्त भी कुछ नहीं कर रहा है। थोड़ा दूसरा उदाहरण ले लें कि रोटी बन रही है, रोटी अपनी योग्यता से बनती है तो उसमें उपादानगत योग्यता हो गई। बहिरंग निमित्त क्या हो गया? बहिरंग निमित्त वो बाई हो गई, बहिरंग निमित्त वो बाई हो गई। और थोड़ा अंतरंग निमित्त में चले जाएं तो उसके आसपास की चीजें जो हो सकती हैं, बिल्कुल नजदीक उस आटे के कहें, उस जो हमारी रोटी बन रही है उसके बिल्कुल पास तवा है, तो तवा को हम, बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं मैं, स्थूल उदाहरण, तो स्थूलता से ही समझना कि बाई तो हो गई बहिरंग कारण, और जो तवा हो गया वो हो गया अंतरंग कारण, अंतरंग निमित्त हो गया, है तो वो भी बहिरंग ही दिखेगा आपको। ऐसे ही ये सारी चीजें हैं, समझने योग्य हैं, अंतरंग और बहिरंग निमित्त भी। आपने पूजन की पंक्तियों में पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया पंक्ति है कि चैतन्य सदन के आंगन में, ये पंक्तियां आप किसी को याद आ रही है कि चैतन्य सदन के आंगन में काशायिक भाव विनष्ट किए। अब देखिए, अपनी योग्यता है, जिस समय वो पंक्तियां याद आनी होंगी उस समय आएंगी। सिद्ध भगवान की पूजन में वो पंक्तियां आती हैं कि चैतन्य सदन के आंगन में क्या है, कर्म उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ उत्पन्न होते हैं? चैतन्य में उत्पन्न नहीं होते, कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? चैतन्य सदन के आंगन में। जैसे अपना एक घर होता है, बहुत अगर थोड़े पुराने घर हम जाएं तो पुराने घरों में घर अंदर की ओर होता है और बाहर थोड़ा सा आंगन होता है, घर अलग हो गया और आंगन थोड़ा बाहर हो जाता है। तो क्या है, बाहर चीजें जो उत्पन्न हो रही हैं वे चीजें अंदर नहीं आती हैं। ऐसे ही जो भी कर्मों की उत्पत्ति हो रही है, वे कर्मों की उत्पत्ति आत्मा में नहीं हो रही, वो कर्मों की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? आंगन में, चैतन्य सदन के आंगन में। चैतन्य अपना सदन है और उसका आंगन बाहर है, अर्थात कर्म हमसे बिल्कुल ही रहित हैं। वास्तव में कर्मों ने भी हमें विकार नहीं कराया। कर्म अगर विकार करा रहे होते तो मुनिराजों को भी विकार कराते। मुनिराजों भी कर्मों का उदय आता है, लेकिन उसके अनुसार वे परिवर्तित नहीं होते। कई बार हमारे भी कर्मों का उदय आता है, कई बार आपके साथ नहीं होता कि एकदम क्रोध आने लग जाता है, लेकिन बार बार अपने मन को शांत कर लेते हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना बहुत बुरा। सबके साथ स्थिति ऐसी घटती है, क्रोध आता है, अंतरंग की कषाय। कभी कभार इतना मान आ रहा है, फिर मन ही मन आता है कि भैया मान तो कषाय है, मान तो नहीं करनी चाहिए, तो एकदम अपनी कक्षाएं सारे भाव बैठ जाते हैं। मतलब कि ये सब चीजें भी हमारी अंतरंग में, बहिरंग में सब चीजें चलती रहती हैं। तो निमित्त हमने दूसरे प्रकार के दो भेद देखे, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। इतना क्लियर है आपको? दो निमित्त क्लियर है, तो हम आगे बढ़े अपने अगले प्रकार के निमित्त पे। तीसरे प्रकार का निमित्त, तीसरे प्रकार के निमित्त के भेदों की, उसकी और चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं। अभाव रूप निमित्त और सद्भाव रूप निमित्त। कैसे निमित्त? सद्भाव रूप निमित्त और अभाव रूप निमित्त। मतलब कि मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से, पंक्ति मिल गई आपको वो वाली? नहीं नहीं, ये वाली पंक्ति नहीं है, चलिए मिल जाएगी वो पंक्ति भी। क्या बात कर रहे हैं? अभाव रूप निमित्त और सद्भाव रूप निमित्त, जहां तक जयमाला में मिलेगी। क्या है कि एक मिट्टी से घड़ा बनता है, क्या मिट्टी से घड़ा बनता है, तो उसमें सद्भाव रूप निमित्त कौन है? सद्भाव मतलब जिस समय उन व्यक्तियों का प्रेजेंस, उस समय कौन कौन उपस्थित था, वो होते हैं सद्भाव रूप निमित्त। सद्भाव मतलब कि उनका होना, भाव मतलब होना, और सद मतलब उस समय कार्य की उपस्थिति में उनका उपस्थित होना। तो जिस समय घड़ा बन रहा था उस समय कौन कौन उपस्थित था? उस समय कुम्हार उपस्थित था, उस समय दंड चाक आदि उपस्थित थे। तो ये सब कैसे निमित्त हो गए?
ये सब सद्भाव रूप निमित्त हो गए। और उस समय किन किन का अभाव था? उस समय उसके 2 साल के बच्चे का अभाव था। जो 2 महीने का बच्चा है, चाहे 2 महीने का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, उसका अभाव है। वो अभाव रूप निमित्त है घड़े को बनाने में। हमने इसकी बात की थी, 2 साल का बच्चा भी घड़ा बनाता है अभाव रूप निमित्त से। वो उसकी पत्नी उससे लड़ती नहीं है ना, इसीलिए वो अभाव रूप निमित्त है। अभी हम सब प्रवचन सुन पा रहे हैं, अभी सब हम क्लास सुन पा रहे हैं, तो कैसे सुन पा रहे हैं? अभी हमारे घर के बाहर लाउड स्पीकर नहीं बज रहे हैं। अगर अभी हमारे घरों के बाहर लाउड स्पीकर बज रहे होते तो क्या हम क्लास सुन पाते? हाँ या ना? डिस्टर्ब होते हम, सारा काम बिगड़ जाता, कुछ समझ में नहीं आ पाता। एक तरफ एक कान में से बाजा बज रहा है, एक कान में से तत्व चर्चा आ रही है, पता ही नहीं क्या गुड़ गोबर बन रहा है दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आ पाता। मतलब अब क्या है, अब उस लाउड स्पीकर का अभाव है। अभी हमारे यहाँ लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है, गलियों में शांति है बिल्कुल, तो हम पढ़ पा रहे हैं। तो वो लाउड स्पीकर अभाव रूप निमित्त है। कैसे कैसे निमित्त है? अभाव रूप निमित्त। और सद्भाव रूप निमित्त कौन है? हमारे पास ग्रंथ है, हमारे पास मोबाइल है, मैंने ईयरफोन्स लगा रखे। जिन लोगों ने ईयरफोन्स लगा रखे हैं वो सद्भाव रूप निमित्त हो गए कक्षा को सुनने में। और अभाव रूप निमित्त जो उस समय उपस्थित नहीं है। अगर अभी इस समय नेटवर्क नहीं आ रहा होता, नेटवर्क सद्भाव रूप निमित्त है। अभी हम सबके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है तो इस कक्षा को सुन पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा होता तो कक्षा को सुन नहीं पाते। तो वो नेटवर्क क्या हो गया? सद्भाव रूप निमित्त हो गया। मतलब कि ये सद्भाव रूप और अभाव रूप निमित्त वस्तु स्थिति को देखने का अलग नजरिया है, एंगल है। जैसे कि मम्मी मंदिर जी प्रवचन सुनने गई, माता जी मंदिर प्रवचन में सुनने गई, तो क्यों गई? क्योंकि घर में शांति थी, कोई घर में चिल्ला नहीं रहा था, घर में लड़ाई नहीं थी, सुख शांति थी। तो मम्मी घर से मंदिर जाके प्रवचन सुन पाई। अगर घर में कुछ काम होता तो मंदिर जा पाती क्या? नहीं जा पाती। मतलब घर के कार्यों का अभाव है तो घर के कार्यों के अभाव भी मंदिर जाने में निमित्त बन रहा है। अगर घर के काम खड़े होते, घर में मेहमान बैठे होते तो मंदिर नहीं जा पाते। मेहमान घर पे नहीं है तो अभाव रूप निमित्त बन रहे हैं वो मेहमान मंदिर जाने में। वो मेहमान अपने घर पे बैठे हैं और हमारे मंदिर जाने में निमित्त बन रहे हैं। बैठे अपने घर पे हैं, अपने घर पे बैठे हुए भी वो हमारे मंदिर जाने में निमित्त बन रहे हैं। कौन से निमित्त बन रहे हैं? अभाव रूप निमित्त बन रहे हैं। अगर वो घर पे आते तो उस समय शाम को हम मंदिर में प्रवचन नहीं सुन पाते, और अगर उनका सद्भाव होता तो और भी हम नहीं सुन पाते। मतलब कि ये सद्भाव और अभाव, अंतरंग और बहिरंग, उदासीन और प्रेरक, ये सब निमित्त को अलग अलग एंगल से देखने के नजरिए हैं। वास्तव में तो ये सारे क्या हैं? निमित्त ही है। निमित्त से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वस्तु स्थिति कैसी है? निमित्त को निमित्त मानो, उपादान को उपादान मानो, उपादान की जो परिभाषा है उसको वैसा मानो, निमित्त की जैसी परिभाषा है उसको वैसा मानो, निमित्त से जैसे कार्य होते हैं उसको वैसा स्वीकार करो, उपादान से जैसे कार्य स्वीकार होते हैं, जैसे कार्य होते हैं उसको वैसा मानो, तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब जब उपादान के कार्यों में निमित्त हम लेके आचल लेके घुसेड़ देते एक तरीके से कि निमित्त से होता है, निमित्त से होता है। सम्यक दर्शन होगा तो देश सदगुरु से होगा। मैं कह रहा हूं, अभी मैं आपको क्या हूं, खुद भी थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए। मन मन में सोचना आप सब लोग, कोई उत्तर मत देना, क्योंकि हो सकता है उत्तर गलत हो तो किसी की पोल खुल जाए। क्या है क्वेश्चन? क्या है? हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। किसे किसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है? मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सब इतने उदासीन होके बैठते हैं कक्षा में, जैसे पता ही नहीं हम कैसी बातें कर रहे हो। प्रेरक बातें नहीं लग रही क्या ये हमें? जैन दर्शन की बातें सारी प्रेरक है, प्रेरणा देने वाली हैं। प्रेरक निमित्त में है ये भी अपना कि इच्छावान भी हूँ, क्रियावान भी हूँ। आप भी इच्छावान हो, क्रियावान हो, तो सब लोग सम्यक दर्शन चाहते हैं। हाँ, सम्यक दर्शन हम सब चाहते हैं। तो क्या उपाय करते हैं? एक बार मन में विचारो, उत्तर मत देना। अगर मेरे उत्तर से आपका उत्तर मन का मैच कर जाए तो समझ जाना हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जब जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो मन ही मन हम सबके सबसे पहला प्रश्न क्या आता है? चलिए ठीक है, कल से हम स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देंगे।
कल से हम इतने शास्त्र पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, कल से हम समय सार का अध्ययन करने लगेंगे, कल से हम आपकी कक्षा में आ जाएंगे, कल से हम उनके प्रवचन सुनना चालू कर देंगे, कल से हम मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। मतलब हम कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन करो और हमारी दृष्टि क्या जा रही है, ठीक है ठीक है, कल से हम स्वाध्याय चालू कर देंगे। कितने घंटे करना है, 2 घंटे, हाँ 2 घंटे चालू कर देंगे। मतलब बार बार निमित्तों पे दृष्टि जा रही है। काम क्या कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न करना है, सम्यक दर्शन के नाम के ऊपर स्वाध्याय करने में लग गए। भैया स्वाध्याय करना तो निमित्त मात्र है सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन होगा तो अपनी आत्मा को जान के होगा। वो शास्त्र स्वाध्याय निमित्त अवश्य बनेंगे, सहायक निमित्त हैं, प्रेरक उदासीन निमित्त, क्योंकि जड़ है वास्तव में, तो चल हम उनको प्रेरक निमित्त भी कहेंगे, क्योंकि शास्त्र पुद्गल में आ रहे हैं तो वो प्रेरक निमित्त भी हैं, लेकिन निमित्त ही तो है, कार्य तो हमें ही करना पड़ेगा। तो जब जब सम्यक दर्शन के नाम पे हमें स्वाध्याय करने का सूझे तो समझना हम अभी गलत मार्ग पे हैं। मार्ग बिल्कुल सही है, निमित्त की अपेक्षा मार्ग सही है, लेकिन कार्य क्या करना है, कार्य के जैसा ही कारण होना चाहिए। कार्य है सम्यक दर्शन, उसका कारण है अपनी भगवान आत्मा। भगवान आत्मा रूपी कारण को जानोगे तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद। अपनी आत्मा को जानेंगे तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। शास्त्रों को पढ़ने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला नहीं है। कितने सालों से शास्त्र पढ़ रहे हैं, अभी तक हम भी 63 क्लास पढ़ चुके हैं, मतलब कि 63 घंटे या 64 घंटे हम पढ़ चुके हैं। 64 घंटे कुछ कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 64 आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना है, 64 घंटे तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन जीवों को कल्याण करना होगा वे अपनी योग्यता से अपनी आत्मा को जान के कल्याण कर लेंगे। उनको देखिए, महावीर भगवान का सुबह उनको महावीर भगवान को मोक्ष हो गया। अब गौतम गणधर को केवल ज्ञान शाम को हुआ, गौतम गणधर जी को केवल ज्ञान शाम को हुआ, तो वे रो रहे होंगे, अरे अरे उपादान हमारे जो निमित्त थे भगवान महावीर, उनको तो मोक्ष हो गया, अब मैं सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूंगा, अब मैं केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा, नहीं नहीं मैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता, मैं तो केवल ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता। कोई ऐसी बात नहीं है। उनको पता है जो कार्य होता है उपादानगत योग्यता से होता है। अगर वे निमित्त के भरोसे बैठे होते कि महावीर भगवान मुझे सम्यक दर्शन देंगे, तो उनको शाम को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता। उन्होंने सीधा अपनी आत्मा को जाना, आत्मा को जान के केवल ज्ञान उत्पन्न किया और सारा कार्य हो गया। स्वाध्याय करने का निषेध नहीं कर रहे हैं, बार बार हम इतनी बातों का ध्यान रखें। स्वाध्याय करने का निषेध करते तो आज इधर बैठ के हम स्वाध्याय नहीं कर रहे होते, तत्व चर्चा नहीं कर रहे होते। इसलिए स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है, लेकिन कार्य की उत्पत्ति तो उसके वास्तविक कारण से ही होती है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो आत्मा से ही होने वाली है, अन्य कहीं से नहीं। शास्त्रों के अध्ययन पठन पाठन से नहीं होने वाली है। अपनी आत्मा को जान के योगी, वो द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होके भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए मिथ्या दृष्टि रह गई। 11 अंग 9 पूर्व कुछ होते हैं भैया, कितना कुछ होता है। वे मुनिराज जिनको कुछ याद नहीं होता था, आनम जानम कछु न जानम, कुछ नहीं जानते हैं, वो अपने मुनिराज नहीं, वो अपने अंजन चोर। और एक ऐसे जिनको तुष्य मास भिन्नम, इतना सा केवल शिव भूति मुनिराज इतना सा जानते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। कैसे जानते हैं? मतलब कि ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करके सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, ये बात भी झूठी है। कम से कम अध्ययन करके शास्त्र सम्यक दर्शन होगा, ये बात भी झूठी है। सम्यक दर्शन तो झूठी से मतलब उपादानगत योग्यता से झूठी है, वास्तव में तो निमित्त की अपेक्षा बिल्कुल सच्ची है। लेकिन जो कार्य होगा वो अपने में होगा। तो शीघ्र गति शीघ्र हम सब सम्यक दर्शन प्राप्त करें। और कल की कक्षा में हम भगवती दास जी द्वारा कृत, भैया भगवती दास जी द्वारा कृत उनके दोहे हैं, उन दोहों में निमित्त उपादान की शंकाएं उठाई हैं और उन्होंने ही उन दोहों के माध्यम से उसका समाधान किया है। बहुत मजा आने वाला है उनको पढ़ने में भी, निमित्त उपादान को पढ़ने में। तो अभी आपके जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी पूछिए। हाँ जी, पूजन की पंक्तियां मिल चुकी। कौन सी पंक्ति हैं? युगल जी की पंक्ति है, देव शास्त्र गुरु सिद्ध पूजन की नी, देव शास्त्र गुरु की पूजन है इस पेज पे। हाँ जी, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा,
श्रुतदीप बुझा है करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कारा। एक और ऐसी पंक्ति आती है, जहां तक ये वो पंक्ति नहीं है, वो दूसरी पंक्ति सिद्ध पूजन में ही जहां तक आती है कि मेरे चैतन्य सदन में प्रभु। अब वो भैया पंक्ति जब याद आएगी। मेरे हाँ जी बोलिए। चैतन्य में प्रभु, मुझे वो याद है, अभी मुझे एकदम मुझे भी ध्यान नहीं। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु, जंजा के ये वे पंक्तियां जिसके अंदर आत्मा के बारे में बताया गया है कि आबाल गोपाल सभी अपनी आत्मा को जानते हैं। आपने एक दिन प्रश्न किया था ना आबाल गोपाल के बारे में, तो ये वही वाला प्रश्न है, ये वही वाली पूजन की पंक्ति है। चलिए ठीक है, जब याद आनी होगी तब आएगी, अपनी अपनी उपादानगत योग्यता से याद आएगी। ठीक है, अभी की बात को, अभी प्रश्न हो तो पूछिए, बोलिए मोक्ष। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु को तो आपका म्यूट हो चुका है आवाज। मोक्ष आपका माइक म्यूट हो गया है। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल जलता है, अज्ञान माँ के आंचल में जो छिपकर प्रतिपल पलता है। हाँ जी, कुछ ऐसी ही पंक्तियां हैं, वो मतलब हम भाव समझ लें, बाद में पंक्तियां याद आएंगी तो बाद में पंक्तियों को देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा, आप लोग भी देखना। यही पंक्तियां हैं कि कर्मों की उत्पत्ति आत्मा में नहीं होती है, कर्मों की उत्पत्ति चैतन्य सदन के आंगन, और आंगन हमेशा बाहर होता है, इसलिए कर्मों की उत्पत्ति हम में नहीं होती, इतना सा भाव उसमें है। तो अभी किसी का विषय से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ लें अभी जल्दी से। बोलिए। मैं प्रश्न नहीं है, कुछ सुनाना है, एक दोहा छोटा सा। चलिए सुनाइए। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित बयाना कोय, ढाई आखिर आत्मा के पढ़े सो पंडित हुए। चलिए, ये शायद पंक्तियां बनारसी दास जी की हैं, कि बनारसी दास जी ने शायद ये पंक्तियां लिखी हैं इस बारे में कि आत्मा को जानना है तो आत्मा को आत्मा से जाना जाएगा, शब्दों के माध्यम से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। उसके द्वारा कहाँ नहीं जा सकता, तो जानने की बात तो अलग है। आचार्यों की बहुत बड़ी देन है, जो आत्मा को, अरूपी आत्मा को उन्होंने शब्दों के माध्यम से बयां कर दिया है। तो अनंत अनंत आचार्यों को अनंत अनंत उपकार। इसी मंगल भावना से हम अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। कल सुबह की कक्षा यथा समय 8:30 बजे से रहेगी। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।